एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। वो वजीफ़ा, वो ख़ास दुआ, वो ख़ास अमल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। अच्छा, ज़रा वो अमल सुनने से क़बल अगर हम बगौर देखें तो इस वक्त एक तादाद ऐसी है कि जो इस वक्त बड़ी ज़हनी टेंशन का शिकार है। वजह क्या है? मुआशी हवाले से कमज़ोर हैं और महंगाई का एक ज़ोर बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की आमदनियाँ महदूद हैं, अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं और मुआशी हवाले से बेचारे बड़े टेंशन का शिकार है ना, जहनी तौर पर भी डिस्टर्ब रहते हैं। घर जाएं तो घर में भी टेंशन, कारोबार की तरफ आएँ, अपने काम काज की तरफ आएँ, रोज़गार पर जाएं, जॉब पर जाएं, वहाँ की टेंशनें, वहाँ के मसाइल, वहाँ की परेशानियाँ। अच्छा, एक तादाद ऐसी है कि जो कर्ज़ों में डूबी हुई है। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए, सब पर अपना फजल व करम फरमाए। सबसे पहले तो नाज़रीन अल्लाह की रहमत पर कामिल भरोसा रखें। अल्लाह पाक मुसब्बिबुल अस्बाब है, वही रोज़ी देने वाला है, वही मसाइल हल फरमाने वाला है, वही परेशानियाँ दूर फरमाने वाला है। एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। और ये वजीफ़ा ऐसा है कि जो भी आपका मसला है ना, अब चाहे मुआशी हवाले से हो, घरेलू हवाले से हो, जिस्मानी हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, बीमारी के हवाले से हो, अलगर्ज़ कोई भी आपका मसला है, कोई भी आपकी परेशानी है, ये वजीफ़ा तमाम हाजतों के लिए काफ़ी है। अब सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक ऐसी आयत मालूम है कि अगर लोग उस पर आमिल हों, अमल करने वाले हों, तो उनकी तमाम हाजतों के लिए काफ़ी है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये पारा नंबर 28 सूरत तलाक की आयत मुबारका है। ये दो आयतें हैं, आयत नंबर 2 और 3। भाई, पारा 28 सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3। ये आयत मुबारक, अल्लाह करे इस पर हकीकी तौर पर हम अमल करने वाले भी बन जाएं और इसको अपने मामूलात में, इस आयत मुबारक को हम पढ़ने का भी मामूल बनाएं। अब इसमें कोई तादाद बयान नहीं की गई, बकसरत पढ़ सकते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ें, उठते बैठते चलते फिरते। अगर ये आयत मुबारक ज़बानी याद है तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लें इंशाअल्लाह करीम। कैसी ही हमारी हाजत क्यों ना हो, कैसी ही परेशानी क्यों ना हो, परेशानियाँ भी दूर, वो हमारी हाजतें भी अल्लाह की रहमत से पूरी होती चली जाएंगी। ख़ुद भी पढ़ें, अपनी फैमिली को भी जहन दें, बच्चों को भी जहन दें कि बेटा ये पढ़ें, घर वालों को भी जहन बनाएं कि ये पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह करीम जो भी हमारी हाजतें हैं, जो भी तमन्नाएँ हैं, जो भी हमारी इल्तिजाएँ हैं, जो भी हमारे जायज़ मकासिद हैं, अल्लाह की रहमत से पूरे होते चले जाएंगे। हमने इलियास कादरी को 50 साल पहले जैसा देखा था ना, आज भी ये वैसे ही नहीं बदलते। इनकी सादगी, इनका अंदाज। अच्छा, आप 1995 के, 1992 के, 1993 के